अफसाना है मुंबई के भिंडी बाजार का। हबीब अपने खानदान के साथ एक चौल में रहता था। अब्बा, आप आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट लाना और मेरे लिए नमकीन। ठीक है बेटा, लेकिन एक शर्त पे, मेरे लौटने तक तुम अपनी अम्मी को परेशान नहीं करोगे, वादा करो। ठीक है अब्बा, हम अम्मी को जरा भी परेशान नहीं करेंगे। हाँ। अली और ईरम हबीब और रुखसाना की जिंदगी थे। उनके माली हालत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सहूलियतें देना चाहते थे। इसलिए अली और ईरम का दाखिला भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवाया था। अच्छे से पढ़ाई करना। जी अम्मी, बाय। बाय बाय अम्मी। रुखसाना घर का काम करने के साथ साथ टिफिन बनाकर भी फरोख्त किया करती थी। वो घर संभालने में हबीब की मदद किया करती थी। एक शाम हबीब मायूस होकर घर लौटा। क्या बात है? मुझे काम से बर्खास्त कर दिया है। ये कहिए कि ऐसा क्या हो गया? कंपनी का मुनाफा कम हो रहा था, इसलिए मेरे साथ कई और सेल्समैन को भी बर्खास्त कर दिया गया। या अल्लाह, अब ज्यादा फिक्र मत कीजिए, आपको जल्द ही दूसरी मुलाजमत हासिल हो जाएगी। अल्लाह मेहरबान है। हाँ। अगले रोज से हबीब नई मुलाजमत की तलाश में दुकानों में भटकने लगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कहीं भी कोई मुलाजमत नहीं मिली। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मुलाजमत के बगैर मेरा घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस, ऊपर से रमजान आने वाला है। ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं। हबीब परवरदिगार से दुआ मांग रहा था कि उसे जल्दी मुलाजमत हासिल हो जाए, और घर पे रुखसाना भी यही दुआ मांग रही थी। हबीब घर लौटा। क्या हुआ? क्या आपको कोई मुलाजमत हासिल हुई? नहीं, कई दुकानें और कंपनियां घूम ली, कोई मुलाजमत हासिल नहीं हुई। हर जगह काम के लिए मारा मारी है। वो तो है, लेकिन इंशाअल्लाह आपको जल्द ही मुलाजमत हासिल होगी। रुखसाना और हबीब दोनों परेशान थे। घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? यही सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। अगले रोज हबीब कंपनी में काम की तलाश में गया। क्या आपके यहाँ कोई सेल्समैन की जॉब है? नहीं, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। ठीक है। हबीब के हाथों में बस मायूसी ही आ रही थी। आज वो जल्दी ही घर लौटा। हर जगह काम तलाश लिया, कहीं भी कोई काम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर हम कोई कारोबार करें तो? कैसा कारोबार? वैसे भी रमजान आने वाला है, अगर हम कोई चीज बनाकर फरोख्त करें तो? कोई भी ऐसी चीज जो रमजान में फरोख्त हो। रमजान में सेवइयां बहुत फरोख्त होती हैं। हाँ, और मुझे सेवइयां बनाने का इल्म है। कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे, और बच्चों की स्कूल की फीस वक्त पे चली जाएगी। हाँ। अगले ही रोज से रुखसाना ने घर में सेवइयां बनाना शुरू कर दिया। इतनी सारी सेवइयां? हाँ, कुछ लोग भुने हुए सेव खरीदते हैं और कुछ लोग कच्ची। कुछ सफेद खरीदते हैं तो कुछ नारंगी। तो मैं हर किस्म की सेवई बना रही हूँ। अच्छा है, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अम्मी, हम भी मदद करेंगे। हाँ, इसी बहाने तुम दोनों भी सब कुछ सीख जाओगे। हबीब का पूरा खानदान मिलकर सेवइयां बनाने लगा, और फिर हबीब ने बाजार में एक ठेला लगाया, सेवइयां फरोख्त करने का ठेला। भाईजान, कैसे है ये सेवइयां? आपा, 100 रुपये किलो। ताजा है ना? हाँ बिल्कुल, अरे कल ही बनाया है। ठीक है, 2 किलो दे दो। पहले दिन कुछ औरतों ने हबीब के ठेले से सेवइयां खरीदी। आज बस 10 किलो सेवइयां फरोख्त हुई हैं। ये तो अच्छी शुरुआत है। हाँ, उम्मीद है आगे फरोख्त में इजाफा होगा। हाँ, यकीनन। हबीब इतना खुश नहीं था, रुखसाना खुश थी। उसके मुताबिक से ये एक अच्छी शुरुआत थी। अगले रोज हबीब ने वापस बाजार में सेवइयों का ठेला लगाया। आज काफी ग्राहकों ने उसकी सेवइयां खरीदी। वो खुश था। अरे भाईजान, आपकी सेवइयां तो बहुत ही ताजी हैं। बच्चों को बेहद पसंद आई। आज मुझे 2 किलो और दे दीजिए। जी आपा। शाम तक उसकी सारी सेवइयां फरोख्त हो गई। वो खुशी खुशी घर लौटा।
अरे रुखसाना, सारी सेवइयां फरोख्त हो गईं। मुझे यही उम्मीद थी, इसलिए हमने सुबह से और सेवइयां बना ली है। बच्चों ने मेरी बहुत मदद की। वाह बच्चों, ये लो। हबीब ने दोनों बच्चों को चॉकलेट दी और दोनों बेहद खुश हो गए। आज इतने दिनों बाद पूरा खानदान खुश था। मालिक हम पर ऐसे ही रहम बरसाएं। हाँ बिल्कुल। अगले रोज से हबीब जितनी सेवइयां बाजार ले जाता, सब हाथों हाथ फरोख्त हो जाया करती। मुझे 5 किलो नारंगी वाली, मुझे 3 किलो सफेद वाली। हबीब एक एक करके सारे खरीदारों को सेवइयां देता गया, लेकिन खरीदारों का हुजूम खत्म ही नहीं हो रहा था। रोज शाम तक उसका सारा ठेला खाली हो जाता था। शुक्रिया मेरे मालिक। और अब हबीब की आमदनी में इजाफा हो गया। वो पैसों की गड्डी देखकर खुश था। हमें अपने इस कारोबार को बढ़ाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ दूसरी ख्वातीन को भी काम पे रख लूं। हाँ जरूर रखो। मैंने भी और फरोख्त करने का रास्ता निकाल लिया है। और वो क्या है? मैं दुकानों पर जाकर उन्हें अपनी सेवइयां फरोख्त करूंगा। एक मर्तबा दुकान वाले हमसे खरीद लेंगे तो हमारा मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। हबीब और रुखसाना के मन में नई उम्मीद जगी थी अपने कारोबार को बड़ा बनाने की। अगले ही दिन रुखसाना ने एक और खातून को काम पर रख लिया और यहाँ हबीब दुकानदारों से बातें करने लगा। भाईजान, हमारी सेवइयां बिल्कुल ताजी हैं, घर पर बनी हुई। आप एक मर्तबा अपनी दुकान पर फरोख्त करके देखिए, यकीनन इनकी मांग होगी। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूंगा। फरोख्त हो गए तो फिर लूंगा। जी जरूर। हबीब ने दुकानदार को थोड़ी सेवइयां दे दी। ऐसे ही उसने कई और दुकानदार को सेवइयां दी। अगले रोज जब वो अपने ठेले से सेवइयां फरोख्त कर रहा था तो उसे दुकानदारों का कॉल आने लगा। जी भाईजान, शाम तक पहुंचवा देता हूँ। हबीब दुकानों में सुपुर्दी करने लगा और उसने ठेले पर एक खादिम रख लिया। सोचा नहीं था कि हम इतना कुछ कर पाएंगे। ये तो परवरदिगार का रहम है, उन्होंने हमारी दुआएं सुन ली। बिल्कुल, हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि रमजान बाद हम अपना खुद का होटल खोल सकते हैं। वैसे भी हम हमेशा से अपना होटल खोलना तो चाहते ही थे, है ना रुखसाना? हाँ, लेकिन आपका क्या? मैं तुम्हारी मदद करूंगा होटल चलाने में। और मुलाजमत? अब मुझे मुलाजमत की क्या जरूरत बेगम, अब तो मैं दूसरों को मुलाजमत पर रखता हूँ। हबीब और रुखसाना का सेवइयों का कारोबार चल पड़ा। उन दोनों ने काफी पैसे जमा कर लिए और इन पैसों से उन दोनों ने अपना होटल खोला। रुखसाना का ख्वाब मुकम्मल हुआ और हबीब को अब पैसों की जरा भी फिक्र नहीं थी। अली और ईरम की स्कूल फीस भी आसानी से जा रही थी और अब हबीब और रुखसाना ने नया घर भी खरीद लिया था। उन सब की किस्मत संवर गई और ये सब रुखसाना के सेवई फरोख्त करने की तरकीब की वजह से मुमकिन हुआ। रुखसाना की सेवइयां जादू कर गई। प्रदीप और ऋतुजा की शादी को तकरीबन 1 साल गुजर चुका था। शादी से कब्ल ऋतुजा दफ्तर जाया करती थी, इसलिए वो घर में बेजार हो रही थी। प्रदीप, मैं घर पर बहुत ऊब जाती हूँ। तो अम्मा के साथ काम में हाथ बटा दिया करो। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास बहुत वक्त बच जाता है। क्या मैं मुलाजमत या कुछ और कर सकती हूँ? तुम तो माँ को जानती हो ना ऋतुजा, उन्हें बहू का मुलाजमत करना जरा भी पसंद नहीं है। उनको ये फिक्र रहती है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे इल्म है, लेकिन अगर मैं घर पर बैठकर ही कुछ करूँ तो? तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए भी अम्मा को राजी करना पड़ेगा। बराए मेहरबानी मेरे लिए सासू अम्मा को मनाओ ना, मेहरबानी होगी। ठीक है, कुछ रोज में इनसे बात करता हूँ। अगले ही रोज मौका देखकर प्रदीप ने अपनी अम्मा से बात छेड़ दी। अम्मा, ऋतुजा सोच रही थी कि वो घर बैठे बैठे कुछ काम करे, इससे उसका वक्त जाया नहीं होगा। तेरे होते हुए बहू को काम करने की क्या जरूरत है? एक तो तुझे इल्म है काम करने वाली बहू के मुतालिक लोग क्या क्या बोलेंगे। लेकिन अम्मा, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो काम करे, और अम्मा वो काम करने कहीं जाएगी नहीं।
घर पर ही करेगी। मैंने बहुत ख्वातीनों को देखा है, घर में कारोबार डालती हैं और फिर नुकसान होने पे कारोबार बंद कर देती हैं। तो बेफिजूल इस परेशानी में फंसना ही क्यों? अम्मा, एक मर्तबा उसकी बात तो सुन लो। सासू माँ, मैं सिर्फ एक मर्तबा कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मैं नाकामयाब हो गई तो मैं वापस कभी कोई काम शुरू नहीं करूँगी। मेहरबानी कीजिए सासू माँ, मेहरबानी। ऋतुजा की सास ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन ख्याल रहे, अगर तू नाकामयाब हुई तो कभी काम पर जाने या कारोबार करने का जिक्र भी नहीं करेगी। जी सासू माँ। ऋतुजा की सास उसके कारोबार करने के लिए राजी हो गई। ऋतुजा इस बात से बेहद खुश थी। ऋतुजा अपने कमरे में सोचने लगी कि वो क्या कारोबार कर सकती है। अगर मैं साड़ियाँ फरोख्त करूँ तो तुम्हें दुकान खोलनी होगी। उससे बेहतर तुम कुछ ऐसा करो कि जो हम दुकान वालों को फरोख्त कर सकें, होलसेल जैसा। तरकीब तो अच्छी है। ऋतुजा, तुम्हारे खाखरे तो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना तुम खाखरे बनाकर फरोख्त करो? लेकिन इतने सारे खाखरे कैसे बेलूंगी? बेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है हमें शादी में एक रोटी मेकर तोहफे में आया था, उसका अब इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ, उसमें बहुत जल्दी ढेर सारे खाखरे बन जाएंगे। और मेरे दोस्त की दुकान भी है, अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो जरूर तुम्हारे खाखरे फरोख्त करेगा। ऋतुजा को अपने कारोबार की तरकीब मिल चुकी थी। वो बेहद खुश थी। अगले रोज ऋतुजा ने खाखरा बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में उसने ढेर सारे खाखरे बना लिए। ये लो, ये तैयार है, चलो तुम्हारे दोस्त की दुकान पर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। प्रदीप ऋतुजा को अपने दोस्त की दुकान पर ले गया। अरे प्रदीप, कितने रोज हो गए तुझे देखे हुए। हाँ दोस्त। आइए भाभी जी, तशरीफ रखिए। क्या लेना है? लेना नहीं है, फरोख्त करना है। क्या मतलब? ऋतुजा ने खाखरे बनाने का एक नया कारोबार शुरू किया है और हम चाहते हैं कि तू अपनी दुकान पर ये खाखरे फरोख्त करे। हाँ हाँ, वैसे भी मेरी दुकान पर कई खाखरे के खरीदार होते हैं, लेकिन भाभी जी, मैं पहले खुद जायका लेना चाहता हूँ। हाँ भाई, देखना। दुकानदार ने एक खाखरा चखा। वाह, ये तो बहुत जायकेदार है। ये तो खूब फरोख्त होंगे। तो तू इन्हें फरोख्त करेगा ना? भाभी जी, सबके सब यहीं छोड़ जाइए और मैं फोन करके आपको आगे कितने बनाने हैं वो बता दूंगा। ठीक है भाईजान। ऋतुजा ने सारे खाखरे दुकानदार को दे दिए और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। शाम को जब ऋतुजा अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी तो उसे दुकानदार का फोन आया। हाँ भाईजान, बोलिए। सारे के सारे खाखरे फरोख्त हो गए भाभी जान। कल आप 5 किलो सादे और 5 किलो मेथी खाखरे दे दीजिए। ठीक है भाईजान। ऋतुजा को अपनी पहली फरमाइश मिल चुकी थी। अगले रोज ऋतुजा ने फरमाइश के खाखरे बनाए और दुकानदार को देने चली गई। दुकानदार ने उसे पिछले रोज फरोख्त किए खाखरों के पैसे दिए। ये लीजिए भाभी जान, कल के खाखरे के पैसे। और खरीदारों को आपके खाखरे बेहद पसंद आए। शुक्रिया भाईजान। फिर क्या था, ये सिलसिला चलता रहा। ऋतुजा रोज खाखरे बनाकर दुकानदार को दिया करती थी। अब ऋतुजा कई और दुकानदारों को भी खाखरे फरोख्त करने लगी। उसके खाखरों का जायका सबको अच्छा लग रहा था और उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। ऋतुजा ने कई और ख्वातीन को खाखरे बनाने के लिए काम पर रख लिया। उसकी तरक्की हो गई। एक रोज, ऋतुजा, अब तुम्हें अपने कारोबार में और इजाफा करना चाहिए। और वो कैसे? ऑनलाइन ऐप से। मतलब? ऐसा ऐप जिससे तुम्हारा खाखरा कोई भी खरीद सके और उसे घर बैठे बैठे सुपुर्दगी मिले। हाँ। उसी रोज से ऋतुजा ने ऐप के मुतालिक रिसर्च करना शुरू कर दिया। ऋतुजा ने एक ऐप डेवलपर से अपना ऐप बनवा लिया। आप इस ऐप का प्रमोशन कैसे करेंगी? अपने खाखरे से। मैं कुछ समझा नहीं मोहतरमा। मतलब मेरे खाखरे के पैकेजिंग पर ही ये ऐप का लिंक होगा। मेरे खरीदार खुद ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऋतुजा ने अब खाखरे को नए पैकेट में पैक करना शुरू कर दिया। इस पैकेट पर उसके ऐप का इश्तिहार था और जैसा ऋतुजा ने सोचा था, कई खरीदारों ने खाखरे का ऐप डाउनलोड किया।
अरे वाह, खाकरे घर बैठे मिलेंगे, वाह। ऋतुजा को ऑनलाइन फरमाइशें आने लगी। वो सारी फरमाइश पैक करके भेजने लगी। ऋतुजा दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी। प्रदीप भी उसकी मदद करने लगा और साथ मिलकर दोनों इतने पैसे कमाने लगे कि उन्होंने नया घर खरीद लिया। सासू अम्मा, आप इस घर का इफ्तिताह कीजिए। ऋतुजा की सास ने फीता काटा। बहू, मैं गलत थी। मेरा ख्याल था कि घर की बहू को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतनी काबिल है। तूने काम करके न सिर्फ प्रदीप की मदद की है, बल्कि हमारी जिंदगी बदल दी। मुझे माफ कर देना बेटा। आप माफी मत मांगिए, आपने मुझे इज्जत बख्शी, इसलिए तो हम आज ये सब कर पाए। ऋतुजा की सास को ऋतुजा पर फक्र था। ऋतुजा अपनी मेहनत और लगन से एक छोटे से कारोबार को बहुत बड़ा बना दिया था और ऋतुजा का ऐप भी उसकी कामयाबी की एक मिसाल थी।